यदुवंश का अंत हो गया तो अर्जुन मुख लटका करके वापस आए, मानो मुख का तेज चला गया हो। युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो अर्जुन को युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या हुआ, आज तुम्हारे मुख का तेज नहीं है, तुमसे गौ अपराध हुआ, संत अपराध हुआ, ब्राह्मण अपराध हुआ, भगवंत अपराध हुआ, तुम बताओ तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया। अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन ये प्रहितं तेजो देव विस्वापनम महा। जैसे ही कहा कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणम, कि अब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को विश्राम देकर के सुधाम गमन कर गए और ये भूमि अब हरि रहित हो गई है। अब भगवान श्री कृष्ण नहीं है। पर्दे की ओट में मां कुंती ने सुना मेरा गोपाल चला गया है। मां कुंती ने अपने प्राणों का एक क्षण में सुनते ही प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसे जीवन का करे क्या जिसमें कृष्ण ना हो। ये कृष्ण परम तत्व है। जिस जीवन में कृष्ण ना हो, जिस जीवन में कृष्ण नाम ना हो, वो जीवन जीवन नहीं है। जिसमें भक्ति ना हो, जिसमें भगवान ना हो, जिसमें कन्हैया ना हो, वो कैसा जीवन है। कृष्ण तत्व ने हमें जीना सिखाया। कृष्ण तत्व ने हमें ये कथा दी है। कृष्ण तत्व ने हमें ये पावन पवित्र भागवती दी है। ये कृष्ण, ये कथा दोनों एक ही, अलग नहीं है, दोनों एक ही है। भगवान चले गए। नारद जी ने आकर के धृतराष्ट्र गांधारी मैया को उपदेश दिया। क्यों पड़े हो? दोनों निकल गए। पांडवों ने बहुत शोक किया और पांडवों को जब उपदेश दिया तो पांडवों ने परीक्षित को पास में बुलाया, छोटा सा परीक्षित, और परीक्षित को पास में बुलाया तो परीक्षित को पास में बुला करके कहा, बेटा अब हम अपना संपूर्ण दायित्व तुम्हें सौंप करके जा रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है हमारा जाना। जैसे ही ऐसा कहा तो परीक्षित ने कहा, मैं छोटा सा बालक, मैं क्या करूंगा, कैसे इतना बड़ा राजपाट। धर्म के मार्ग पर चलना बेटा, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसके कार्य स्वयं प्रशस्त होते जाते हैं, स्वयं उसके कार्य सिद्ध होते जाते हैं। धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म का मार्ग बहुत आवश्यक है। परीक्षित को कहा धर्म के मार्ग पर चलना, और बहुत ध्यान से हमारी बातें सुनो बेटा, अगर तुम्हारे सामने कोई बुरा कर रहा हो, तुम्हें भगवान ने बल दिया है, तो उसके संग, किसी के संग बुरा मत होने देना और उस बुराई को रोकने का प्रयास करना। बेटा अगर शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उस शत्रु को भी अभय का दान देना, उसे मृत्यु मत देना, उसे क्षमा कर देना, उसे पावन पवित्र अपने आश्रय में रखना। बेटा तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आए, कोई ब्राह्मण, कोई संत पधारे, तो संत ब्राह्मणों का और अतिथि का सदैव स्वागत करना, सदैव वंदना करना, उन्हें सदैव प्रणाम करना। ऐसा कहा, और जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर ने कहते कहते कहा कि हमारे जाने के कुछ समय बाद इस धरा पर कलयुग प्रवेश कर जाएगा। हम जैसे ही जाएंगे उसके कुछ ही समय बाद इस धरा पर कलयुग प्रवेश कर जाएगा, और कलयुग के प्रवेश के साथ साथ धर्म संक्रमित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने जैसे ही कहा तो परीक्षित ने पूछा कि आप बाबा बताइए कि जब कलयुग आएगा तो उसकी निशानी क्या होगी, क्या हम कैसे समझेंगे, उसके चिन्ह क्या होंगे, कैसे समझेंगे कि हम कलयुग का प्रवेश हो गया है। हाँ? कुछ तो बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कलयुग का प्रवेश हो गया है। तो युधिष्ठिर ने कहा, ये वे सर्वधर्मणि, ये वे सर्वधर्मणि सुरभि योग दुख सा यदम लक्षणाम धेनूनाम ये वे गोपाल प्रियणी। परीक्षित जब कलयुग आएगा तो कलयुग का दुष्ट व्यक्ति गाय को मार करके उससे दुग्ध निकालेगा। ये कलयुग के लक्षण है भागवत जी में।
गाय को मार करके उसे दुग्ध निकालेगा। ब्राह्मण का सम्मान कम हो जाएगा। तीर्थों में भी व्यक्ति घूमने के लिए जाएगा, बाकी तीर्थों का कोई महत्व नहीं रहेगा। बद्री केदारनाथ जी जा रहे, बोले क्यों जा रहे? वो घूमने जा रहे। तीर्थों का महत्व नहीं रहेगा, तीर्थ खत्म हो जाएंगे। गौ दुखी होगी, गौ को मार करके लोग दुग्ध निकालेंगे। हमने तो अपने आंखों के सामने देखा। हम कहीं से आ रहे थे, स्थान का नाम याद नहीं है, पर हमारी यात्रा दिल्ली से शायद हम आ रहे थे। हम अपनी गाड़ी में थे, यहीं पास में कहीं रुड़की से कोई ड्राइवर ने शॉर्टकट रास्ता लिया, बोले महाराज जी आज भीड़ है तो अंदर से चले। तो वहां पर हमने देखा कि वो एक व्यक्ति, उसने गाय के दोनों पैरों को बांधा है, पत्नी उसकी मुंह की तरफ डंडा लेकर के खड़ी है। वो उस गाय का दूध खींच रहा है, दूध ले रहा है उससे, हाँ निकाल रहा है दूध। और जैसे ही गाय ने थोड़ा इधर उधर करा, उस स्त्री ने उस गाय के मुख पर जोर से डंडा लगाया। ये कलयुग का लक्षण है। सुर भी योग दुख, सुर भी दुख में है, गौ माता दुख में। आज भी कितनी दुख में है गौ माता। धर्म के नाम पर कितने बड़े बड़े कार्य होते हैं, कितने बड़े बड़े हम अनुष्ठान करा देते, यज्ञ करा देते हैं, पर हमारे घर में गौ के लिए जगह नहीं है। गौ नहीं। अपने लिए कितना बढ़िया हम मकान बना देते हैं, 4, 5, 10, 20 कमरों का, और गौ के लिए हमारे पास एक गौशाला नहीं है। सुरभि गौ रो रही है, गौ विलाप करती है, कितनी रोती है वो गाय। गौ दुखी होगी बेटा, घर की गाय भी पीटी जाएगी, घर की माँ भी पीटी जाएगी। ऐसा कलयुग हो जाएगा। केवल गौ माँ नहीं, घर की माँ भी मारी जाएगी। कितनी माताएं आज वृद्धाश्रमों में रहती हैं, कितनों के बालकों ने उन्हें छोड़ दिया। गौ मारी जाएगी, घर की माँ मारी जाएगी, और यही कलयुग है। लोगों का घर बढ़िया दिखने के लिए होगा, सुंदर कलर पेंट हुआ, प्लास्टिक पेंट कहते हैं उसे, और बढ़िया प्लास्टिक पेंट होकर के घर में किचन में संगमरमर का पत्थर लगा है, हाँ ग्रेनाइट किचन में बिछा हुआ है, और बढ़िया ग्रेनाइट पत्थर किचन में बिछ करके बोले इतना सुंदर किचन, जिसे रसोई कहते हैं, वो बढ़िया हो जाएगी। और उस किचन में महाराज अंडे उबलेंगे। कलयुग के लक्षण सच कह, मांस बनाया जाएगा, मछली को काट करके उसी किचन में उबाला जाएगा। अरे बड़े हमारा सनातन बड़ा दुर्लभ है। मछली को हम गंगा के तट पे बैठे, मछली को तो हमारे यहाँ भगवान कहते हैं, बोले मत्स्य भगवान की जय। और मत्स्य हमारे यहाँ भगवान है। भगवान मत्स्य को काट काट के उसी किचन में बनना। तूने क्यों बनाई उसे? क्या जरूरत पड़ी तुझे ये बनाने की? इतनी सुंदर, उससे बढ़िया पहले मिट्टी का ठीक था। क्यों इतना पैसा लगा दिया? क्यों इतना पैसा लगा करके तुमने वो घर तैयार कर दिया, जब उसमें होना ही बुरा कार्य है। और ऐसा बुरा कार्य करने के लिए तूने इतना खर्च किया। एक भजन हम कभी कभी गुनगुनाते हैं, मैं याद आता है, मैंने गाया तो नहीं पर याद आता है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। जिसने भजन गाया इसमें सब कुछ बड़ा सत्य कहा, बहुत सत्य। भजन गाने वाले को हमें प्रणाम करना चाहिए, बहुत सत्य गाया। और सबको पूरा शास्त्र उसने इसने लिख दिया कि कैसे माता पिता हो जाएंगे, कैसे बंधु बांधव हो जाएंगे। अब कहां से इतनी कथाएं आए? और हमारे भागवत धर्म में क्षमता है, ये कलयुग को बांध सकता है। भागवत कलयुग को बांध देती है। उस घर में संस्कार आ, जिस सर के ऊपर भागवत जी विराजमान हो जाती है, वो शीश, उसकी बुद्धि, उसका मस्तिष्क, उसका हृदय कृष्ण रस से परिपूर्ण हो जाता है। ये भागवत की क्षमता है। जिसके शीश पर भागवत विराज जाए, जिसके घर में भागवती आ जाए, ये भागवत का फल है। वहां कलयुग बंध जाता है, कलयुग को बांध दिया जाता है। जहां कलयुग बंध जाए, इसीलिए तो हम भागवत कराने का हेतु क्या है? क्यों इतने लोग पैसे खर्च कर रहे हैं? हमसे एक मैया मिली, उसने अपने यहाँ कथा कराई थी, उसके 2 साल बाद वो हमसे मिली।
उस मैया ने कहीं हमारी कथा की बात कराई, बोले महाराज जी बहुत सुंदर कथा कहते, आप महाराज जी को बुलाओ। हम उस परिवार में कथा कहने गए तो मैया कह रही थी हमारे यहाँ कथा में 15,72,000 रुपए लगे। हाँ, पूरा हिसाब है उस मैया के पास। माताएं बड़ी हिसाब किताब की पक्की होती है, माताओं से क्या छुपा। माँ ने पूरा हिसाब किताब लगाया, बोले इतने रुपए लगे महाराज जी। और उसने दूसरी जगह भी बताया कि खूब अच्छे से कराना, बढ़िया भागवत। तो क्या जरूरत पड़ी कि हम इतना पैसा खर्च करके भागवत कराएं, इतने बड़े बड़े आयोजन करें? हेतु क्या है? केवल यही हेतु है कि हमारे सनातन का प्रचार हो, हमारा सनातन पूरे विश्व में सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त हो, सर्वोत्तम शिखर पर हमारा सनातन हो। और इस सनातन को सर्वोत्तम रखना है तो हमारे संतों द्वारा भागवत, हमारे संतों द्वारा कथाएं, हमारे संतों द्वारा सुंदर सत्संग विवेचन समय समय पर होना चाहिए। जहाँ समय समय पर संतों द्वारा ये कथाएं होती हैं, संतों द्वारा इस युग में ये पावन पवित्र चरित्र गाया जाता है, वहाँ कलयुग बंध जाता है। इसीलिए तो संतों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, और समय समय पर जहां जहां से आप लोग आए हैं, जिस जिस जगह से आए हैं आप लोग, वहां पर समय समय पर कथा का आयोजन करो, बहुत आवश्यक है। समय समय पर कथा का आयोजन, ज्यादा कुछ नहीं लगता, थोड़े थोड़े धन लगता है, थोड़ा थोड़ा पैसा। सब यजमान बनते जाओ, कथा कराते जाओ, यजमान बनते जाओ, कथा कराते जाओ, यजमान बनते जाओ, कथा कराते जाओ। और जब आप यजमान बन करके कथा कराते जाओगे, आप अपना स्वयं अपना भाग्य लिख करके चले जाते हैं, और कोई आपका भाग्य नहीं लिखता। ये कथा, ये भागवती आपके शीश पर विराजमान होकर के अपना भाग्य आप स्वयं बनाते हैं, और कोई थोड़े ही बनाएगा। हम तो सोचते हैं दूसरा करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। आप अपना भाग्य स्वयं बनाओगे, और स्वयं आप पर आपके भाग्य बनाने का स्वयं दारमदार है कि आप अपने भाग्य को बनाओ। युधिष्ठिर ने तो कह दिया कि ऐसा ऐसा धर्म का स्वरूप हो जाएगा। घर पहले तीर्थ होते थे, अब केवल मकान रह जाएंगे, घर तीर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि घरों में संतों का आवागमन कम हो जाएगा, घर में ब्राह्मण कम आएंगे, संतों का अपमान होगा, ब्राह्मणों का अपमान होगा। इसलिए धर्म कहीं चूक जाएगा, धर्म कहीं छूट जाएगा। जैसे ही ऐसा कहा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा अब तो हम चलते हैं। आज्ञा ली, परीक्षित महाराज को बैठा दिया, और परीक्षित महाराज को व्यासपीठ पर बैठाया, और सभी पांडव लोग स्वर्ग की यात्रा पर, जिसे स्वर्गारोहिणी कहते हैं, वहां निकल गए। आकर के पांडवों ने हस्तिनापुर दिल्ली के पास, दिल्ली में ही है ना, उसी को कहते हैं, वहां से आए, हरिद्वार में जल आचमन किया, और जल आचमन करके हरिद्वार में उसके बाद आगे बढ़े ऋषिकेश होते हुए सभी धामों के दर्शन किए हैं। और सब धामों के दर्शन करने के पश्चात पांडवों ने बद्री केदारनाथ जी का पूजन किया, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। और भगवान भोलेनाथ ने पहले भी पांडवों पर कृपा करी, आज ही नहीं। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, बद्रीनाथ जी को प्रणाम किया, और बद्री